औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका इस खित्ते में अपने मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुका है। अमेरिका की पॉलिसी को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका ने भारत पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी कि उसे चीन के लिए तैयार किया जाए, लेकिन यह देखकर अमेरिका के ऐवानों में खामोशी छा चुकी है कि भारत अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए भी पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। अमेरिका हैरान है कि जिस घोड़े को इस्तेमाल करने का उसने इरादा किया था वो तो जंग के मैदान में बिल्कुल जीरो है। अब वो एक दफा फिर सी पैक के खिलाफ कमर कसकर मैदान में आ चुके हैं। वो पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस मंसूबे को जारी रखा तो ये उनके लिए तबाहकुन होगा। पाकिस्तान ने इनकी धमकियों को खातिर में न लाते हुए इस मंसूबे को जारी रखा हुआ है। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी चीन गए और सी पैक के हिस्से 2 मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात रूस के सदर से भी हुई। इस दौरान अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत भी हुई। खित्ते में नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की ज़ेरे नजर वीडियो के लिए इसी साजिश को बेनकाब करने का फैसला किया है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले हस्बे रिवायत हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन गिरामी, गवादर, सी पैक और वन बेल्ट रोड ने अमेरिका और भारत की तलवारों को नयाम से निकाल रखा है, जिसे वो पागलों की तरह इधर उधर हवा में लहराए जा रहे हैं। और मुआशी तौर पर कर्जों में जकड़े पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है कि इसके सामने चीन से सी पैक के कर्जे के कवायद और शरायत की तमाम तफसीलात सामने लाई जाए। अमेरिका का ये हुक्म जितना भी सख्त क्यों ना हो, ये किसी खुद मुख्तार मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। 16 अप्रैल 2019 को एक मजमून शाया किया गया जिसमें सी पैक के हवाले से खौफनाक मनाजिर पेश किए गए। मजमून निगार के मुताबिक 2024 तक पाकिस्तान को $100 अरब की अदायगियां करनी है, जिनमें चीन के $5.18 अरब भी शामिल हैं, जो बैंक कर्जों की सूरत में 19 अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए नवाज हुकूमत ने हासिल किए थे। वेबसाइट के मुताबिक चीन अगर चाहे तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर बना सकता है, लेकिन भारी कीमत अदा करते हुए वो चीन की एक कॉलोनी बनकर रह जाएगा। जबकि अमेरिकी प्रोपेगेंडा का चीन के सरकारी तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा है कि सी पैक हमारे दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। अमेरिका को बड़ा धचका लग चुका है। अमेरिका जब तक पाकिस्तान के करीब था उसको खातिर खा कामयाबियां मिल रही थी, लेकिन जब से उसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब किए हैं उसे हजीमत पर हजीमत उठानी पड़ रही है। अमेरिकी क़यादत भी अजीब मखमसे का शिकार रहती है। जितनी ज्यादा ताकत उतनी ही ज्यादा उलझने और मजबूरियां। एक जमाने से दुनिया अमेरिकी पॉलिसियों के हाथों हैरान और परेशान है। कई जंगें किसी जवाज के बगैर कमजोर अक़वाम पर मुसल्लत की गई। कई खित्तों को यूं ताराज किया गया कि अब उनके दोबारा उभरने की कोई सबील दिखाई नहीं देती। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए के मिसदाक अमेरिका ने इस अमर के बावजूद कि इसकी ताकत में कमी वाक़ई हो रही है और सारी दुनिया को अपनी जेब में रखने की सकत से महरूमी का भी उसे खूब अंदाजा है, अभी तक उसने मदाखलत की पॉलिसी तर्क नहीं की है। कभी कभी अचानक कोई गलत कदम भी उठ जाता है और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान के मगरिब में वाक़े मुल्क में अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सर्द जंग के खात्मे के बाद उस खित्ते में कदम जमाकर पूरे खित्ते की निगरानी की खातिर अमेरिका ने हालात खराब किए और कुछ अनासिर के खिलाफ जंग के नाम पर इत्तेहादी अफवाज उस सरजमीन पर उतारी। ये सब कुछ पूरे खित्ते के लिए इंतहाई नापसंदीदा और मोहलिक था, मगर वक्त की नजाकत का तकाजा था कि शदीद किस्म का रद्द अमल जाहिर करने की बजाय खामोशी इख्तियार की जाए। भारत के लिए मामला ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा मगरिब की आगोश में रहा है। हाँ, चीन के लिए उलझन बढ़ गई। एक तरफ उसकी ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा था और दूसरी तरफ उसे अपनी ताकत को दबाकर भी रखना था। चीनी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खित्ते में मुफादात को दांव पर लगने से बचाने के लिए आगे भी बढ़ने का था, मगर साथ ही साथ इस अमर का इल्तिजाम भी लाजिम था कि एक कदम भी जायद ना उठाया जाए।
चीन तो कामयाब रहा, अमेरिका और उसके इत्तेहादी अलबत्ता मुंह की खाकर खित्ते से किसी न किसी तौर निकल भागने पर मजबूर हुए। नाज़रीन गिरामी, यूरोप की बेशतर अक़वाम ने कुछ अनासिर के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ तो दिया था, तहम अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि जो कुछ हुआ वो गलत था और इसके अजाले के तौर पर वो जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के अमेरिका ज़दा ममालिक से दोस्ती और उनकी तरफ दस्ते ताउन बढ़ा रहे हैं। अपनी हमाकतों का एहसास तो अमेरिकी क़यादत को भी है, मगर वो अब तक हेरा फेरी से बाज नहीं आ रही। वियतनाम की तरह इस जंग के मामले में भी अमेरिका को शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा है। एक कमजोर और निहत्ती कौम ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की अफवाज को नाकों चबवाए हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय कुव्वतों ने बहुत हद तक इस जंग से अपनी जान को छुड़ा लिया है। उन्हें अंदाजा था कि इस तबाह हाल मुल्क में तादेर रहना सिर्फ खसारे का सौदा होगा। अमेरिका चूंकि इस पूरे ड्रामे का राइटर, डायरेक्टर और मेन कैरेक्टर था, इसलिए वो खुद को इस जंग से अलग नहीं कर सकता था। अगर वो अचानक इस खित्ते से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चल देता तो उसकी पूरी दुनिया में बहुत जग हसाई होनी थी। वाहिद सुपर पावर की हैसियत से अमेरिकी क़यादत को अपना भरम भी रखना था। भरम रखने की कीमत कम न थी। जंगजुओं ने अमेरिकी फौज को शदीद खिलजान में मुब्तला कर रखा है। वक्तन फवक्तन ऐसी कारी ज़रबें लगाई जा रही हैं कि सिर्फ अमेरिका को ही शिद्दत का अंदाजा है। अच्छी खासी खराबी के बाद अब अमेरिका को जंगजुओं से मुज़ाकरात से मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका के लिए इस जंग से जान छुड़ाना एक बड़ी उलझन है। ये काम उसे कुछ इस अंदाज से करना है कि आलमी बिरादरी में थोड़ी बहुत इज्जत भी रह जाए। इससे बड़ी उलझन एक और है कि जंगजू अमेरिका के निकल जाने के बाद की सूरत हाल में उसकी मकामी इंतजामिया को घास डालने के लिए तैयार नहीं। मकामी इंतजामिया किसी न किसी तौर इस अमर की जमानत चाहती है कि अमेरिकियों के जाने के बाद जंगजू उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जंगजू ऐसी कोई जमानत देने को तैयार नहीं। बात ऐसी नहीं कि आसानी से समझ में ना आ सके। जिन्होंने अमेरिकियों को कुछ न समझा तो वो अपने हमवतनों से क्या खाक डरेंगे। जो कुछ अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक किया है, इसकी रोशनी में दीगर उभरती हुई कुव्वतों ने अपने लिए महफूज रास्ता चुना है। यूरोप एक जमाने से नर्म कुव्वत के साथ आगे बढ़ने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यूरोपीय अक़वाम ने लश्कर कुशी से गुरेज करते हुए इल्मो फन और कारोबार को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने का अमल जारी रखा है। अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं सीखा। वो अब भी हर मामले को ताकत से हल करने की जहनीयत के साथ चल रहा है। इस रविश पर गामजन रहने से सिर्फ खराबियां पैदा हो रही हैं। हाँ, कहीं कहीं अमेरिका को पसपाई पर मजबूर होना पड़ा है। इसके पॉलिसी मेकर आप महसूस कर रहे हैं कि महज ताकत के जरिए मामलात निपटाने और दुरुस्त करने का दौर जा चुका है। चीन और रूस मैदान में आ चुके हैं और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज कर रहे हैं। दोनों का जोर कारोबार और सरमायाकारी पर है। चीन ने वन बेल्ट रोड मंसूबे में रूस को भी कमाहुक्का शरीक किया है। कोशिश ये है कि मामलात को महाज आराई के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम से दुरुस्त किया जाए। अमेरिका को इस हवाले से बहुत कुछ सीखना है। वाशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स अब तक ये समझ रहे हैं कि किसी न किसी हद तक धौंस धमकी से काम लेकर मामलात को अपने हक में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जमाना बदल चुका है। बदलते हुए जमाने का साथ ना देने वाले पीछे रह जाते हैं। कामयाबी उनके लिए लिख दी गई है जो वक्त की नजाकत को समझे और मामलात को उस तौर दुरुस्त करें कि उनका फायदा तो यकीनी हो, ताहम किसी को नुकसान हरगिज ना पहुंचे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के लिए कामयाबी नहीं लिखी गई। इस जंग में जो कुछ हुआ वो अमेरिकी क़यादत को नए दौर का सबक सिखाने के लिए काफी है। हर मामले को ताकत से दुरुस्त करने का दौर जा चुका है। वाशिंगटन के पॉलिसी मेकर्स को अब सोचना होगा कि नए मंजरनामे में चीन और दीगर उभरती हुई कुव्वतों के साथ कैसे मिलकर चला जाए। जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में खराबियां पैदा करने के लिए भारत या किसी और मुल्क को इस्तेमाल करना पूरी दुनिया का अमन खराब करने की सिमत ले जाने वाला रास्ता खोलेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।